वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक और ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। सो हम जा रहे हैं ईद के लिए कराची। व्हीकल में बैठे थे वो खाली था और हम जल्दी भी पहुँच गए थे। कज़न ने फ़ोन लिया तो मैं वो देख रही थी। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट मील वहाँ पहुँचते ही खाया, बिरयानी और लस्सी मीठी। उसके बाद करीब 11-12 बजे के बाद मुझे फिर भूख लगी तो मैंने वहाँ से ही नीचे से एक बर्गर ऑर्डर किया और वहाँ से आ गया था जल्दी से। उसके बाद मैं नीचे गई तो अपने लिए चॉकलेट्स भी लाई और ये कुछ मेहंदी है और कुछ कलर्स हैं। जो मेहंदी सारी मैंने लगाई है और कलर उनके सैलून में हुआ था तो मैंने उसकी ज़रा सी पिक्चर्स ले ली थी। और मेहंदी लगाने के बाद मेरे हाथों की कुछ इस तरह की हालत थी। और ये बज रहे हैं अराउंड, काफ़ी नींद में थी। हम सुबह 7 बजे वहाँ से फारिग होकर आए और कस्टमर्स अभी भी आ रहे थे। मेरी कज़न, मेरी खाला का पार्लर है, सैलून है बेसिकली, तो हम वहाँ पर उनके साथ ही थे। और हम लोग सुबह 7 बजे घर आए, थके हुए थे। उसके बाद हम आकर नहाकर सो गए। फिर हम लोग 4 बजे के करीब तैयार हुए और फिर मामू के घर गए, कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह किया। उसके बाद कहीं बाहर नहीं गए थे, सिर्फ मामू के ही घर गए। उसके बाद घर वापस आ गए रात को 12 बजे के बाद। उसके बाद हमने बातें करते करते सुबह के 5 बजा दिए, हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद हम सब ने मिलकर आइसक्रीम खाई। उनके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, हमने हलवा पूरी भी मंगवाई बट मैंने उसकी क्लिप नहीं ली थी। सुबह हो गई थी, 7 बज गए थे और फिर 7 बजे हम सो गए। उसके बाद ये सेकंड डे है और सेकंड डे बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है और एंटरटेनिंग भी, क्योंकि हम फाइनली बाहर जा रहे थे। और बाहर मुझे तो कराची की इतनी जगह पता है नहीं बट पोर्ट ग्रेन का सुना था, तो मेरी कज़न्स ने कहा वो बहुत अच्छा है, तो हमने कहा चलो ठीक है। मैंने और मेरी कज़न ने ट्विनिंग की थी सेकंड डे पर भी। पर ये थोड़ा सा कॉन्सर्ट चल रहा था तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी क्लिप्स ले ली। मैं अपने फेवरेट स्पॉट पर कॉटन कैंडी लेने का भी दिल कर रहा था बट यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी, जितनी कि उन्हें नहीं होना चाहिए था। और वहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं थे, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं थी, मैंगो और स्ट्रॉबेरी थी, तो फिर मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली। और ये मेरी बहन की आइसक्रीम है। कज़न्स ने लिया बारबेक्यू कॉर्न। मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा उनको स्वीट कॉर्न क्यों पसंद है। काफ़ी रश थी बट पानी के साइड पर काफ़ी सुकून भी था, तो हम थोड़ा सा वहाँ पर भी खड़े हो गए। सिंगिंग बूथ था, एक हाथ दिखाने का एरिया भी था। सो हमारी किस्मत वैसे ही फूटी, हम क्या ही दिखाएंगे हाथ अपना। इसने तो गाने का खाना ख़राब कर दिया। कैफ़ी खलील साइड में रो रहा होगा बट आई एम नो वन टू जज, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो वहाँ पर गाना गा रहे हैं। अब जो वहाँ पर गा रहे थे ना, उनके पास सुर था ना ताल थी, बस वो गा रहे थे क्योंकि उन्होंने 500 रुपये दिए थे तो वो उनको मौका दे रहे थे। मेरी कज़न से मुझे भी कहा तुम भी जाओ, फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं 500 रुपये दे के अपनी बेइज्जती अपने हाथों से क्यों करवाऊँ, उसके लिए मैं नहीं गई। तो मैं पहले से ही पता है कि हमारी किस्मत कितनी फूटी है, तो उसके लिए हमने 1000 रुपये ज़ाया नहीं किए। ये ले बाजी को लाना चाहिए था यहाँ पे। बहुत अच्छी लगती है लेकिन इसका रश में सारा काम घर जाके ना भले चला के शेरी भाई कुछ बोल रहा है तुम्हें? ये कौन सी सेवा मिलेगी? कौन इग्नू के पास ना? ये लो।
अभी अगर इधर से तुमने कब उठाए ना का तुम्हारा पूरा है। पैसे 350 रुपये। अबे जैसे बात कौन सी आवाज देना टिश्यू टिश्यू अच्छा बोल हाँ जी मम्मी वाले मम्मी को बुला मम्मी वाले आ गए बुलाओ ये जो बंदा था ना ये काफ़ी एंटरटेनिंग था, ये फुल जोश से गा रहा था और इसकी आवाज़ ठीक भी लग रही थी कि उस सॉन्ग की वाइब्स भी आ रही थी लोगों को और काफ़ी लोग दूर दूर से आके खड़े हो गए थे और उसका गाना सुन रहे थे। उसका गाना सुन रहे थे तो यहीं पर एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया था जो हमारे साथ ही आके बैठ गया था। फिर हमने इत्तेफाक से उसकी बुआ को ढूंढ लिया और वो उसे ले गई आके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।